नवंबर में आपने देखा कि इनके घरों को धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा था, इसका विरोध हुआ। तो ये क्या न्याय है? क्या संविधान इस बात को देता है, परमिशन देता है कि किसी के भी घर को जो 50-60 साल, 70 साल, 80-90 साल, 100 साल से रह रहे हैं, उसके घर को तोड़ दो, उसको रिहेबिलिटेट मत करो? कौन सा न्याय बोलता है? हम लोग भी संविधान के जानकार हैं और ऐसा माना जाता है कि संविधान में ये बात बोला गया कि किसी को छत को उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन इन सारे लोगों का तो छतों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये जो गैर संवैधानिक काम किया जा रहा है, इस गैर संवैधानिक काम का हम लोग विरोध करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। और हम बोलना चाहते हैं कि इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा और एचईसी के सारे विस्थापितों को इनका अधिकार देना पड़ेगा। पुनः मैं एचईसी में हूँ जहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें कुछ यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी बातें रखी थी, और कल जो यहाँ पे नली निकालने की जो लाइनिंग किया गया था, और उसी के मद्देनज़र आज यहाँ पे अधिकारी आए हुए थे कुछ काम करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों से कुछ वार्ता हो रही थी। आइए जानते हैं क्या वार्ता हो रही थी। लोग यहाँ जुटे हुए हैं और अधिकारी यहाँ पे बुलडोजर लेकर आए हुए थे, क्या करने के लाए थे? देखिए, पहले भी मूसा टोली में पहले भी घर दरवाज़ा सब तोड़ा, आज फिर आंगन की तरफ कोड़ने का इन लोग था, पाइपलाइन बिछाने का था। तो यहाँ के सब विस्थापित लोग हम लोग को कॉल किए तो हम लोग सब आए, और सभी अभी गाड़ी उड़ी वाला सबको अभी हम लोग भेजे हैं यहाँ से। जब तक कुछ अधिकारी वार्ता नहीं होगा तब तक यहाँ कोई काम नहीं होगा। विस्थापित का जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ कोई काम नहीं होगा। यहाँ मूसा पिछले 4 महीने जो घटना घटी उसके बाद अभी तक क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया? अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है, मगर माननीय विधायक के द्वारा अभी विधानसभा में भी उठाया गया है, बंधु तिर्की के द्वारा भी उठाया गया है। तो अभी सरकार में है ये सब बात, मगर जब तक इसका समुचित निर्णय नहीं हो जाएगा यहाँ के विस्थापित का, तब तक 1 इंच जमीन यहाँ काम नहीं करने दिया जाएगा। डोजर वगैरह यहाँ चले गए, क्या बात हुई अधिकारियों? देखिए, यहाँ हम लोग मूसा टोली में हैं और पुनः सुहानी का घर मूसा टोली में फिर तोड़ने के लिए आए थे लोग, और ये लोग बहाना करते हैं कि हमको पाइप बिछाना, ये करना वो करना है। ये कल ही बोल के गए थे कि आप लोग अपना घर संभालना, कल हम लोग तोड़ेंगे। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं सरकार को आपके माध्यम से कि पिछले दिनों हम लोग महामहिम राज्यपाल के प्रांगण में जा कर के हम लोग उनको बताने का काम किए थे धरना के माध्यम से कि हम लोग यहाँ एचईसी विस्थापित हैं, और ये विस्थापन की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई है, चल रही है। हम लोग एक ही मांग जानते हैं कि हमारा ज़मीन जिस काम से आप लिए थे लोहा कारखाना के लिए, अब बस आप लोहा कारखाना के लिए थे तो अब लोहा कारखाना के लिए लिए है ना। हमसे हमारे पुरखों को जो मांगे थे ज़मीन, आप लोहा कारखाना को मांगे थे और बोले थे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा अब नहीं लग रहा है। आप स्मार्ट सिटी के लिए कहीं ये वो आप जो है कि और कहीं गरीब आवास बना रहे हैं, इस तरह का करना बंद करिए। क्योंकि लोहा कारखाना के लिए थे और लोहा कारखाना के बदले अगर आपका काम हो गया और ये फालतू ज़मीन है आपके लिए, तो हमारे लिए तो कीमती ज़मीन है। हम यहाँ किसान हैं, हम खेती करके खाएंगे। इन सब बातों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग जाके गुहार किए थे कि यहाँ स्मार्ट सिटी को आप विलम्ब रद्द करो और उच्च स्तरीय बैठक हो। एक आपने जिस अधिनियम से लिया था 1894 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था, उस अधिनियम को आप बतलाओ, और उसी के तहत हम मानने को तैयार हैं कि यदि उस अधिनियम ये कहता है कि आप इस ज़मीन का अपने मन चाहे जिसको भी आप दे सकते हो, आप दे देना, लेकिन अधिनियम हमें बता दो और अधिनियम का फॉलो करो। हम अधिनियम को मानते हैं, उसी अधिनियम के साथ हम चल रहे हैं आज तक, लेकिन अधिनियम क्या है आप ही बता दो। कल अधिकारी आए थे और आज गाड़ी या बुलडोजर वगैरह लेकर आए, और क्या काम करना आरंभ किए? ये लोग यहाँ से कल मार्किंग किए थे ना, वो चिन्हित किए थे, तो यहाँ से वो लोग गड्ढा कोड़ने के लिए वो आंगन के बगल से ये लोग कोड़ना चाह रहे थे, पाइपलाइन बिछाना चाह रहे थे। ये लोग बात ऐसा कर रहे हैं ना, कल बोले कि पाइपलाइन बिछाएंगे। इससे पहले जब मेरा घर टूटा था उस समय भी बोला कि हम पाइपलाइन साइड से लेके जाएंगे। फिर उसके बाद अचानक दूसरा दिन आया, हम लोग काम चले गए और घर को तोड़ दिया। फिर इस बार भी कल मार्किंग किया और आज फिर यहाँ पे लोग खोदने के लिए आए थे, तो हम लोग रोक लगाए यहाँ पे। हम लोग बोले कि जब तक हम लोग को घर नहीं मिलेगा, हम लोग को यहाँ जगह जो हम लोग अभी जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग का घर है, कब्रिस्तान है, सब चीज़ है, और हम लोग को यहाँ इस जगह में जगह और घर नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे चीज़, यहाँ काम होने नहीं देंगे हम लोग। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे जो विस्थापित है, यहाँ पे जो मूल लोग हैं, उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये जो जगह है ये स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, परियोजना चल रही है, जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं हेमंत सोरेन जी जो युवा मुख्यमंत्री हैं, दोनों के सहमति से ये योजना स्मार्ट सिटी का चल रहा है। ये स्मार्ट सिटी स्मार्ट लोगों के लिए है। स्मार्ट लोगों मतलब वैसे लोगों के लिए जो कि सारे चीज़ से समृद्ध हैं। यहाँ पर ज़मीन का ऑक्शन भी हो रहा है अलग अलग निवेशकों को यहाँ पर बसाने के लिए, और सरकार का ये मानना है कि इससे शायद देश का विकास होगा और इस राज्य का भी विकास होगा, जीडीपी में भी ग्रोथ होगी और चौतरफा विकास होगा। आदिवासी मूलवासी लोग कभी विकास के बाधक नहीं रहे हैं, बल्कि विकास में अपना हमेशा अग्रणी भूमिका निभाए हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि कौड़ी के भाव में आज से दशकों पहले ज़मीनें ली गई भारत के निर्माण के लिए और फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए, कि यहाँ के जो भारतवासी है वहाँ के लोग जो है विकास के नौकरी रोजगार मिले। सारे मुद्दों पर उन्होंने दिया, चाहे वो टाटा की बात हो, बीएसएल की बात हो, एचईसी की बात हो। ये एचईसी का एरिया है और इस एचईसी के एरिया में 900 एकड़ ज़मीन जो है स्मार्ट सिटी के लिए लिया गया है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि संविधान को मानने वाले लोग हैं, आदिवासी मूलवासी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान में ये स्पष्ट बोलता है आर्टिकल 21 लाइफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। मतलब आर्टिकल 21 स्पष्ट रूप से बोलता है कि जीने की स्वतंत्रता है, स्वाभिमान के साथ जीने की स्वतंत्रता है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आज जो स्थिति झारखंड में बन गई है या फिर भारत देश में आदिवासी मूलवासियों की बन गई है, बद से बदतर हो गई। हालांकि उन्होंने सारा चीज़ अपना न्यौछावर कर दिया, अपना जिंदगी दे दिया, पूर्वजों की जमीन दे दी, अपना सारा कुछ दे दिया, लेकिन आज हालात को देख लीजिए आज क्या हो गया है। तो क्या करे वो? इच्छा मृत्यु ले ले, मर जाए, क्या करे? अपने बच्चों को मार दे, क्या करे? तो संवैधानिक बात होनी चाहिए और संवैधानिक बात सभी लोगों को निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। और इसलिए मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि आज इसी एचईसी के एरिया में इसको आज भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की जो बात हो रही है या फिर 2013 की लारा एक्ट की जो बात हो रही है, इसमें भूमि अधिग्रहण करने की तमाम नियमें हैं और उस नियम के अंतर्गत काम करने की जरूरत यहाँ के नागरिकों और सरकार को भी है। और वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम स्पष्ट बोलता है कि जिस पर्पस के लिए आप जमीन को ले रहे हैं उसी पर्पस के लिए जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए, और उस पर्पस के लिए अगर जमीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो रैयतों को जमीन वापस किया जाना चाहिए। आज 32 गांव के लोग यहाँ पे विस्थापित हुए, लेकिन आज भी वो अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे वो आपके इधर लटमा हो, सतरंजी हो, चोरिया टोली हो, इस तरीके के तमाम गांव हैं और उनको आज तक जो है मालिकाना हक जमीन का नहीं मिला, ना नौकरी मिली, ना आर्थिक दशा उनकी सुधरी, ना शिक्षा का स्तर सुधरा। तो क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या राइट टू लाइफ उनको डिग्निटी के साथ मिल रहा है? क्या ह्यूमन राइट्स जो यूएनओ के द्वारा 1948 में डिक्लेयर किया गया क्या उनको मिल रहा है? ये सारा चीज़ देखने का चीज़ है। तो आप समझिए कि ये जो जगह है, ये झारखंड सरकार और भारत सरकार की तमाम योजनाएं चलती है और उस योजनाओं में विकास के तमाम मापदंडों को निभाने के लिए लोग जो है अपने ज़मीन को देते हैं, लेकिन उनकी हालात आज क्या है? आज जो है यहाँ के जो मूल रैयती लोग हैं बद से बदतर हो गए। आज रेजा कुली, दिहाड़ी मजदूरी, बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। ना उनका शिक्षा का स्तर सुधरा, ना उनको नौकरी मिली, ना बौद्धिक रूप से विकास कर पाए, ना ही किसी तरीके से जीडीपी में यहाँ पे ग्रो कर पा रहे। एक तरफ तो आप पूंजीपति को बुला के बोलते हैं कि 1 रुपया में हम जमीन दे देंगे, आओ यहाँ पर अपने संयंत्रों को लगाओ, आओ यहाँ पर यूनिवर्सिटी को लगाओ। सही है, इसी जगह पर मंत्रियों के आवास बनेंगे। आप समझ सकते हैं उस राज्य में, जिस राज्य में 40% खनिज संपदा है जो पूरे भारतवर्ष को दे सकती है, उस राज्य में मंत्रियों के करोड़ों के आवास बनेंगे। सही है, आप राज्य का निर्माण करते हैं, विधानसभा में जो हक हुकूक की बात करते हैं गरीब गुरबों की, आपको करोड़ों रुपया का आवास मिलना चाहिए, लेकिन क्या इन गरीबों का आवास नहीं मिलना चाहिए? ये गरीब जो अपने ज़मीन को दे दिए, जो बाप दादाओं के जल जंगल ज़मीन सारे कुछ को आपके देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश की जनता के विकास के लिए दे दिए, क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? ये सोचने वाली चीज़ है और आप इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आज यहाँ की सरकार नीतिगत फैसला लेती है कि जो रास्ता में सब्जियां बेच रहे हैं उसको आप वेजिटेबल मार्केट बना के दे देते हैं। सही है, आप बना के दीजिए, हम विरोध नहीं कर रहे, सबको देना चाहिए, सबका बराबर का हक है, कोई भी इस देश में भूखा नंगा होकर नहीं मरे। सही बात है। आप जो है अटल वेंडर मार्केट बना के दे देते हैं, जो रास्ते में खरीद बिक्री कर रहे हैं, सामानों की बिक्री कर रहे हैं, आप उसको बना के दे देते हैं। लेकिन इन विस्थापितों का क्या? इन विस्थापितों ने अपना सारा चीज़ दे दिया। ज़मीन से कोई बड़ी चीज़ होती है क्या? ज़मीन
ज़मीन दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अपने पूर्वजों का सारा चीज़ यहाँ पर लगा दिया, लेकिन उनको नौकरी भी नहीं मिली, घर भी नहीं मिला, मालिकाना हक भी नहीं मिला। और आज इनकी स्थिति ऐसा है कि अगर इनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि झारखंड के स्थायी निवासी है, तो शायद इनके पास दस्तावेज भी नहीं है जिनके बिना पर ये बता सके कि झारखंड के निवासी है। तो ये जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, किस लिए अपनाया जा रहा है? हम कहना चाहते हैं, क्या इन लोगों को आप HEC के एरिया में लीज पर क्वार्टर को दिए? तो क्या लीज पर क्वार्टर देने के लिए HEC के निर्माण किया गया था? नहीं किया गया था। HEC को चलाने के लिए किया गया था। जब यहाँ के वर्करों को पेमेंट करना रहता है, आप यहाँ के ज़मीनों को बेचते हैं और उसके बाद जो है कंपनियों को लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। यहाँ बहुत सारी ज़मीनों को आपने राज्य सरकार को भी देने का काम किया, ठीक है, और उससे आप पेमेंट भी देने का काम करते हैं अपने लोगों को, एम्प्लॉय को। तो क्या इसीलिए HEC को स्थापित करने के दिया गया था? और दूसरे तरफ ये गरीब लोग जो गरीब नहीं थे, ज़मीन के मालिक थे, उनको नंगा भूखा बना दिए और उनके पास आज ये दस्तावेज भी नहीं है कि वो प्रमाणित कर सके। लेकिन ये बात तो सही है कि जब HEC का निर्माण हुआ उस समय से यहाँ पर ये रह रहे हैं, उसके पहले से यहाँ पर रह रहे, मतलब 80-90 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो क्या 80-90 साल से जो एक जगह पर स्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके घरों को तोड़ दिया जाए? पिछले नवंबर में आपने देखा कि इनके घरों को धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा था, इसका विरोध हुआ। तो ये क्या न्याय है? क्या संविधान इस बात को देता है, परमिशन देता है कि किसी भी के भी घर को जो 50-60 साल, 70 साल, 80-90 साल, 100 साल से रह रहे हैं, उसके घर को तोड़ दो, उसको रिहेबिलिटेट मत करो? कौन सा न्याय बोलता है? हम लोग भी संविधान के जानकार हैं और ऐसा माना जाता है कि संविधान में ये बात बोला गया है कि किसी को छत को उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन इन सारे लोगों का तो छतों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये जो गैर संवैधानिक काम किया जा रहा है, इस गैर संवैधानिक काम का हम लोग विरोध करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। और हम बोलना चाहते हैं कि इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा और HEC के सारे विस्थापितों को इनका अधिकार देना पड़ेगा, इनके ज़मीन का मालिकाना अधिकार देना पड़ेगा। ये नंगे भूखे रहने के लिए अपने ज़मीनों को HEC को लगाने के लिए नहीं दिए थे, अपने जीवन और भारत निर्माण के लिए अपने ज़मीनों को दिए थे, और वो इनकी सार्थकता पूरी होनी चाहिए। और सार्थकता पूरी नहीं होगी तो हम लोग बाबा भीमराव के जो संविधान है उसको एक हाथ में लेंगे और दूसरी तरफ जो धरती आबा का जो तीर धनुष है उनको भी हाथ में लेंगे। दोनों हमारे जो महानुभाव है उनके अस्त्रों को लेकर हम लोग लड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे और सरकार को ये बता देंगे कि अब आदिवासी मूलवासी लोग ना तो बुद्धि से कमज़ोर है, ना तो ज्ञान से कमज़ोर है, और ना ही अपने जो आदर्श पुरुष है उनके आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग नहीं है। मानेंगे और अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। अभी अधिकारी आए थे, क्या बोल रहे थे? अभी अधिकारी तो जब तब आ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन नीतिगत फैसला तो सरकार को लेना है। ये अधिकारी तो छोटे मोटे उनके प्यादे हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन क्या सरकार जो 81 विधायक यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी CS है या फिर मुख्य सचिव या फिर यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो क्या उनको ये नहीं पता है कि संविधान में क्या दिया हुआ है, किस तरीके का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए? तो पढ़े लिखे लोग जो IAS IPS बन के आते हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से संविधान के ज्ञान है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि गैर संवैधानिक काम इन दबे कुछ लोग के खिलाफ में नहीं होने चाहिए। इनका घर उजाड़ने का काम नहीं होना चाहिए, इनको रिहेबिलिटेट करने का काम होना चाहिए, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ इनको जीने का अधिकार है और ये अधिकार उनको देना होगा, चाहे यहाँ के उच्च पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो। सारे लोगों को हम लोग अपने बात को मनवाने के लिए बाध्य कर देंगे। तो आपने सुना, तमाम एक्टिविस्ट और विस्थापित नेता ये एक ही लाइन में कह रहे हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट लोगों के लिए बन रही है, यहाँ जो मूल बसिंदा लोग हैं, जो जिन्होंने HEC के लिए, देश निर्माण के लिए अपनी ज़मीन को दे दिया, आज उन्हीं को अपने ज़मीन से बेदखल कर दिया जा रहा है, और जो छोटी मोटी अभी जगह रह रहे हैं उससे भी इनको निकाल दिया जा रहा है। अधिकारियों से बात हो रही थी, कुछ देरी के लिए इन्होंने अपने काम को रोके हैं। अब आने वाले समय में देखना है कि इस काम को किस तरह से लेते हैं और यहाँ के जो तमाम एक्टिविस्ट हैं इनके हक और वकूत के लिए कितना लड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। हमारे सहयोगी संजू के साथ मैं विकास मिंज, अबुआ बिहान का जोहार।